हेलो एवरीवन, जेएनसी जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज अपन बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन मार्क के बारे में, एक प्रश्न चिन्ह के बारे में। और ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये जो प्रश्न चिन्ह है, ये हमारी लाइफ में जैसे ही हम 10th को क्रॉस करते हैं, जैसे हम 10th को पास करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क आना स्टार्ट हो जाता है। और ये क्वेश्चन मार्क जो है, ये इस चीज का रहता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें, 11th के अंदर कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सा सब्जेक्ट के अंदर हम इस तरीके से अपने कैरियर को शुरुआत करें ताकि आगे जाके हम हमारे फ्यूचर को ब्राइट कर सकें। और ये केवल क्वेश्चन मार्क ना केवल विद्यार्थी जीवन के अंदर आता है, उसके साथ साथ अभिभावक के अंदर भी एक क्वेश्चन रहता है कि हम हमारे लाडले या हम हमारी लाडली को कौन सा क्षेत्र के अंदर जो है, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो दिलवाए ताकि वो अपने कैरियर में, वो अपने फ्यूचर में बेस्ट कर सके, नाम रोशन कर सके और अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपना बेस्ट दे सकें। तो इन सारे क्वेश्चन मार्क को आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए, कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट है और किस सब्जेक्ट को लेने से आगे क्या क्या कैरियर बना जा सकता है। तो वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट है जो आप 10th के बाद ले सकते हो, लेकिन 10th के बाद एक बेस्ट सब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं साइंस या विज्ञान। विज्ञान सब्जेक्ट लेने के बाद इसमें स्कोप बहुत सारे हैं और रोजगार के साधन जो है वो बहुत सारे हैं। बहुत सारे स्कोप जो है मैं आज आप लोगों के साथ डील करने वाला हूँ कि कौन कौन से जो स्कोप है वो हमें आगे साइंस को लेने के बाद मिलेंगे। तो 10th के बाद जब हम साइंस को चूज करते हैं, तो अगर कहें कि साइंस को चूज क्यों किया जाए, तो वाई टू चूज साइंस आफ्टर 10th, विज्ञान जो है वो 10वीं के बाद क्यों चुने। चुनने के पीछे एक स्पेशल रीजन है कि रोजगार बहुत सारा है, कैरियर बहुत बेस्ट है और हम कह सकते हैं कि लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं अपन साइंस के अंदर जाके। उसके अलावा अगर बात करें कि अगर हमने साइंस को चूज कर लिया है, 11th के अंदर हमने साइंस को ले लिया है, तो साइंस को लेने के बाद अब आगे कौन कौन से क्षेत्र जो है वो अवेलेबल है, क्योंकि साइंस चूज करने के बाद आगे भी तो पता होना चाहिए कि हम साइंस के बाद करने वाले क्या क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है वो अपनी रुचि अनुसार किसी भी फील्ड के अंदर जा सकता है जिसमें उसको जो फील्ड अच्छा लगता है वो। तो कौन कौन से फील्ड है, तो साइंस के अंदर दो ऑप्शंस होते हैं अपने पास, एक अपने पास रहता है मैथ और एक अपने पास रहता है बायो। तो बायो के अंदर कौन कौन से क्षेत्र अवेलेबल है उसके अंदर बात करें तो सबसे पहला है डॉक्टर। साइंस बायो वाला क्या बन सकता है, आगे जाके डॉक्टर बन सकता है। नीट का एग्जाम क्लियर करके एमबीबीएस के अंदर वो अपने एमबीबीएस के अंदर डिग्री को पूरा करके डॉक्टर बन सकता है। उसके अलावा और क्या बना जा सकता है, नर्सिंग ट्यूटर बना जा सकता है। तो साइंस के बाद जब आप बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दोगे तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एमएससी नर्सिंग करके फिर ट्यूटर बन सकते हो। मतलब क्या कि नर्सिंग वालों को पढ़ा सकते हो। उसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। कहने का मतलब अगर आप हॉस्पिटल में काम करना चाहते हो और आप मरीजों की सेवा करना चाहते हो तो आपके लिए ये भी फील्ड बहुत अच्छा है कि आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। और यहाँ पे भी सेकंड ग्रेड की जॉब है। सैलरी लगते ही एम्स के अंदर जो है वो 70,000 रुपये है। पैसों की कमी नहीं है, सैलरी की कमी नहीं है, इज्जत की कमी नहीं है, जॉब भी फुल है, रोजगार भी फुल है। और केवल जरूरत है किसकी, तो आपके मेहनत की और सही गाइडेंस की और सही फील्ड को चूज करने की। उसके अलावा टीचर बन सकते हैं। अगर अपन साइंस के बाद अपन नॉर्मल बीएससी करते हैं तो नॉर्मल बीएससी के बाद जब एमएससी करके आप पर्टिकुलर साइंस से, और उसके बाद टीचर भी बना जा सकता है। उसके अलावा फार्मेसी कर सकते हैं। मेडिकल के अंदर दो फार्मेसी अपन कह सकते हैं, एक डी फार्मा और एक बी फार्मा, दो प्रकार की फार्मेसी होती है, उनको भी करके आप मेडिकल फील्ड के अंदर एंट्री मार सकते हैं। उसके अलावा पैरामेडिकल कोर्स जैसे आपने कहा लैब असिस्टेंट वगैरह, एक्सेल वाला एक्सेल टेक्सीन, ये कोर्स भी पैरामेडिकल के अंदर आते हैं, इनको भी किया जा सकता है। और उसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट देखा होगा, फिजियोथेरेपी देते हैं अपन, तो उसका जो कोर्स होता है फिजियोथेरेपिस्ट भी बन सकते हैं अपन। उसके अलावा डेंटिस्ट भी बन सकते हैं। तो ये जो सारे कोर्स है ये किसके अंदर है, कह सकते हैं साइंस बायो के अंदर। तो ये सारे स्कोप है, सारे क्षेत्र है जहाँ अगर आपके पास साइंस बायो है तो ये बन सकते हैं। उसके अलावा अगर आप साइंस मैथ के अंदर है तो साइंस मैथ के अंदर क्या क्या किया जा सकता है, इंजीनियरिंग कर सकते हो आप। उसके लिए आईआईटी जेईई का एग्जाम देना पड़ता है, तो आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हो। और उसके अलावा डिफेंस के अंदर जा सकते हो जहां आपको एनडीए का एग्जाम एनडीए क्लियर कर सकते हो। एसएसआर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट जो होता है वो आप एग्जाम क्लियर करके वहां पे भी जॉब पा सकते हो। उसके अलावा एक्स ग्रुप की वैकेंसीज के अंदर भी साइंस वाला आप एलिजिबल है। उसके अलावा बात करें आर्मी और नेवी और एयरफोर्स के अंदर भी आप जा सकते हो। देन अगर बात करें स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस की बात करें तो एससीआर एक एग्जाम होता है जो रेलवे कंडक्ट कराता है और वो भी साइंस मैथ वाला एग्जाम दे सकता है। उसमें भी रोजगार के अच्छे अवसर है।
कि ये तो सारे है स्कोप। अगर आप 10th के बाद साइंस लेते हो और साइंस लेने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, कौन कौन से फील्ड में जा सकते हो, अपना टारगेट आप सेट कर सकते हो। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको कड़ी मेहनत की जरूरत है, सही गाइडेंस की जरूरत है। आप क्या करोगे, 11th और 12th दो आपके जो ईयर है इसमें आपको अपनी बेस्ट तैयारी करनी होगी। और बेस्ट तैयारी करने के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट चाहिए, एक अच्छा संस्थान चाहिए जहाँ पे डिसिप्लिन हो। और उन सारी चीज़ों को, उन सारे पैमाने को ध्यान में रखते हुए आपका अपना जेएनसी जोधपुर लेकर आया है 11वीं और 12वीं विज्ञान संकाय के छात्र और छात्राओं के लिए कुछ स्पेशल। और क्या है वो खास, हम आज के इस लेक्चर के अंदर 1 बाय 1 पूरा देखेंगे और आपको समझाएंगे कि क्या क्या है, क्या क्या हम तैयारी करवाएंगे, क्या क्या प्रोसेस है, और सारी चीजों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 1। और जेएनसी जोधपुर लेके आए आपके लिए स्कूल, कोचिंग और हॉस्टल। कि आपके लाइफ में कंफ्यूजन है कि 10th के बाद साइंस तो ले ली, लेकिन अब 11th और 12th साइंस के साथ बेस्ट स्कूल, बेस्ट फाउंडेशन कोर्स मिलेगा कहाँ? जी हाँ, आपको एक ही जगह मिलेगा और वो जगह है जेएनसी, मोस्ट ट्रस्टेबल ब्रांड एजुकेशन के अंदर पिछले 2015 से संचालित है। और इन्होंने शुरू किया है स्कूलिंग, कोचिंग और साथ में हॉस्टल। आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपको स्कूलिंग भी मिलेगी, स्कूल भी अवेलेबल है, साथ में कोचिंग भी अवेलेबल है। आप फाउंडेशन कोर्स भी कर सकते हो, मतलब थ्योरी पोर्शन के साथ साथ आप एमसीक्यू पोर्शंस को भी पढ़ोगे और जान पाओगे स्कूलिंग के साथ साथ कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है और हमें कहाँ कहाँ और क्या क्या मेहनत करनी है, वो सारी बातें साथ साथ में आपको टीचर बताएगा अपने पूरे अनुभव के साथ। और उसके अलावा अगर रहने की समस्या माइंड में क्रिएट होती है कि चलो चले तो जाएंगे जेएनसी, लेकिन रहेंगे कहाँ, तो रहने के लिए भी अवेलेबल है, बिल्कुल बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए हॉस्टल अवेलेबल है। तो उनकी अगर बिल्डिंग दिखाऊं मैं आप लोगों को कि किस तरीके की जेएनसी के पास बिल्डिंग है, तो देखिएगा, एक जेएनसी विद्यापीठ, एक जेएनसी ज्ञान स्लम और एक है जेएनसी गुरुकुल। इन बिल्डिंग के अंदर आपका रहना, खाना पीना और अध्ययन होगा, पूरा स्टडी प्लान होगा कि किस तरीके से आपको हम आपकी मंजिल तक लेके जाएंगे, आपके सफर को और आसान बनाएंगे। सारी फैकल्टी जो है कोटा और सिक्कर वाली फैकल्टी है और वो आपके अध्ययन को और आसान और सरल बनाते हुए आपको आपकी मंजिल की ओर अग्रसर करने में पूरी जी जान से मेहनत करेगी और आपको टारगेट और देगी कि किस तरीके से क्या क्या करना है, हमारा पूरा प्लान क्या है, वो आपको 1 बाय 1 इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। तो देखिएगा, अगर आपने साइंस चूज कर लिया और साइंस में मैथ या बायो जो भी चूज किया हो, लेकिन आप अगर 11th में पहुंच चुके हो, तो फिर अगर आप स्कूलिंग और कोचिंग दोनों करना चाहते हैं और अगर आप हिंदी मीडियम से है, आपका जो पाठ्यक्रम है वो अगर आरबीएससी है, तो जो फीस जो रहेगी वो 50,000 फीस रहेगी। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो, और अगर आपका पाठ्यक्रम या तो आरबीसी या फिर सीबीएसई है, तो आपकी फीस जो है वो 60,000 रहेगी। लेकिन आप 11th के अंदर ऑलरेडी है, पास कर चुके हैं और अब आप 12th के अंदर प्रवेश लेने वाले हैं, तो वहां भी आपके लिए वेलकम है जेएनसी परिवार के अंदर। अगर आप 12th के अंदर है तो स्कूल और कोचिंग करना चाहते हैं, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए जो फीस है वो 55,000 है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, चाहे उसका पाठ्यक्रम आरबीसी हो चाहे सीबीएसई हो, उनकी फीस जो रहेगी वो 65,000 रहेगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको इस फीस के अंदर स्पेशल डिस्काउंट भी अवेलेबल है, कुछ ऑफर भी है, वो ऑफर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ लोग अलग जगह पे स्कूलिंग ऑलरेडी कहीं पे कमिटेड है, कहीं पे ऑलरेडी स्कूलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमें कुछ बेहतरीन कोचिंग करनी है, हम चाहते हैं कि हमारा कैरियर पहले से सेट हो, पहले से प्लान हो, ताकि हम उस चीज पे कंटिन्यू मेहनत कर सकें और वक्त के साथ चीज को पा सकें। क्योंकि जब हम स्मार्ट स्टडी करेंगे ताकि हम अपनी मंजिल को पा सकें, तो उसके लिए अगर आप ओनली कोचिंग करना चाहते हो तो भी कोचिंग भी अवेलेबल है। अगर आप 11th के अंदर आए हो, स्कूलिंग कहीं और से कर रहे हो और अगर कोचिंग करना चाहते हो, फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हो, और अगर हिंदी मीडियम से हो तो ओनली कोचिंग की जो फीस रहेगी वो आपकी रहेगी 30,000 और अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो कोचिंग की जो फीस रहेगी वो 35,000 रहेगी। लेकिन अगर आप 12th के अंदर हो और कोचिंग करना चाहते हो तो हिंदी मीडियम वालों के लिए फीस जो रहेगी वो 35,000 रहेगी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो फीस है वो 40,000 फीस रहेगी।
ये तो है फीस। और उसके अलावा अब अगर बात करें स्पेशल डिस्काउंट की, धमाके वाले ऑफर की, क्योंकि ऑफर का इंतजार किसको नहीं होता, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल ऑफर है। और ऑफर के अंदर अगर बात करें स्पेशल डिस्काउंट के अंदर, ऐसा कोई विद्यार्थी जिसके 10th के अंदर जो उसके परसेंटेज, जो उसके मार्क्स है, वो अगर 90 या उससे अबव है, उससे ज्यादा है, जिस विद्यार्थी के 90% या 90% से ज्यादा है, उसको इस फीस के अंदर, चाहे वो स्कूलिंग और कोचिंग दोनों करना चाहता हो, चाहे ओनली कोचिंग करना चाहता हो, उसके लिए फीस के अंदर जो है वो 50% ऑफ देखने को मिलेगा। और वहीं अगर बात करें, अगर कोई 10th के अंदर स्टूडेंट है जिसके जो परसेंटेज है वो अगर 75 से 89 के बीच में है, तो उसको 25% जो है वो ऑफ मिलेगा। और अगर कोई बीपीएल से बिलोंग कर रहा है, तो कहने का मतलब हमने हर एक के लिए सोचा है, सबके लिए सोचा है। तो अगर कोई बीपीएल से है, अगर कोई पुअर फैमिली से है, उनके लिए, या फिर अगर गर्ल्स है, तो हमने छात्राओं को भी विशेष बढ़ावा देने की कोशिश की है। और उसके अलावा अगर कोई डिफेंस से है, उसके अलावा अगर कोई ईडब्ल्यूएस से है, या फिर कोई फिजिकली हैंडीकैप है, उनको 20% ऑफ है। तो ये है आपका महा मेगा डिस्काउंट ऑफर। उसके अलावा अगर बात करें अपन कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट हम डील करेंगे, कौन कौन सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, तो आपके सब्जेक्ट अंदर फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, मैथमेटिक्स गणित और बायोलॉजी जीव विज्ञान, उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश, इन सारे सब्जेक्ट का अध्ययन करवाया जाएगा। और उसके अलावा अगर बात करें कि स्पेशल फीचर क्या है, जीएनसी में आने के बाद आपको हटके क्या मिलेगा, तो बहुत कुछ हटके है। आपको बेहतर नहीं बेहतरीन मिलने वाला है कि कुछ खास बातें जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगी, और उसके लिए जी जान से मेहनत करेंगे आपके टीचर, और अपने इस मंजिल के सफर को आसान बनाते हुए और मंजिल को पाके रहेंगे। तो देखिएगा, स्पेशल फीचर के अंदर अगर बात करें तो आरबीएसई सीबीएसई कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। और उसके अलावा इंटरेक्टिव स्मार्ट बोर्ड और एयर कूल्ड क्लासरूम्स देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको नॉर्मल बोर्ड नहीं देखने मिलेगा, स्मार्ट बोर्ड होंगे, ताकि हम वीडियो के एनिमेशंस के द्वारा, इमेज के द्वारा आपके माइंड में इस तरीके का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन तैयार कर देंगे, आपकी माइंड में इस तरीके से चीज को हम डाल देंगे, ताकि आप समझ पाओगे 3D के साथ कि हाँ ऐसा मामला है, ये चीज ये है। उसके अलावा अगर बात करें तो इंटरेक्टिव स्मार्ट बोर्ड और एयर कूल्ड क्लासरूम के साथ साथ यहाँ आपको मिलेगा बेहतरीन डिसिप्लिन विद बेस्ट स्टडी इन्वायरमेंट, सर्वोत्तम अध्ययन वातावरण मिलेगा, क्योंकि बिना वातावरण के आप स्टडी कर पाना आसान नहीं है। तो डिसिप्लिन के साथ साथ वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए। एक अभिभावक के माइंड में आता है कि हम अपने बच्चे को भेज तो दें, लेकिन वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, तो चिंता मत कीजिए, को यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत बेस्ट देखने को मिलेगा, डिसिप्लिन देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारी बातें हैं। और उन अगर बातों के बारे में अगर बात करूँ तो एवरी ट्यूसडे थ्योरी टेस्ट लेंगे कि यहाँ पे जब आप अपने बच्चे का एडमिशंस करवाने आए हो, तो अब आप निश्चित हो जाओ, क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी अब हमारे कंधों पे दे दी है। और जब हमने इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पे ले लिया है, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सारा कुछ प्लान कर रहे हैं और उस प्लान को पूरा इंप्लीमेंट करेंगे और आपके बच्चे का पूरा रिजल्ट देंगे आपको। कि बच्चे को हर ट्यूसडे हम उसका थ्योरी टेस्ट लेंगे, ताकि वो 11th और 12th के अंदर अपना बेस्ट दे सके, अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सके, अपना बेस्ट रिजल्ट दे सकें। और उसके अलावा एवरी सैटरडे, हर शनिवार को हम एमसीक्यू टेस्ट लेंगे, क्योंकि हमने जब आपके बच्चे का एडमिशन लिया है, तो हमने साथ में ये वादा भी आपसे करने की पूरी कोशिश की है कि आपका बच्चे का कैरियर अब हमारे हाथों में है। और कैरियर को सेट करने के लिए आपको पता है कि कैरियर के अंदर जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो एमसीक्यू पैटर्न रहता है, तो उसकी तैयारी हम स्टार्टिंग से करवा रहे हैं। और हर वीक के अंदर 7 दिनों के अंदर एक टेस्ट जो है आपका थ्योरी टेस्ट, और दूसरा टेस्ट कैसा होगा, एमसीक्यू टेस्ट। और इस टेस्ट के बाद में हम आपको पर्टिकुलर बताएंगे किसी क्वेश्चन के अंदर जो है 4 ऑप्शंस देखने मिलेंगे, और उन 4 ऑप्शंस क्या कहना चाह रहे हैं, अलग अलग बातें जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माइंडसेट को पहले से समझने में मदद देगा। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो एवरी संडे, हर संडे को, हर रविवार को डाउट क्लियरिंग सेशंस होगा। डाउट क्लियरिंग सेशन का मतलब क्या, कि हमने इन 7 दिनों के अंदर विद्यार्थी को जो भी पढ़ा है, स्टूडेंट को जो भी पढ़ा है, उसके अंदर उसको कोई भी डाउट हो, क्योंकि सबका ब्रेन अलग अलग होता है, सबके मस्तिष्क का विकास अलग अलग होता है, सबको वो चीज़ उतनी अच्छे समझ आए ऐसा जरूरी नहीं है। तो उनके लिए हर संडे को वो अपना डाउट पूछ सकते हैं, फैकल्टी अवेलेबल रहेगी, कि क्वेश्चन मार्क्स सबकी लाइफ में है, और उन डाउट को हम क्लियर करेंगे हर संडे को। उसके अलावा सबसे स्पेशल बात, फ्री ऑनलाइन कोर्स, कि जो ये क्लास में पढ़ रहे हैं वो सारा कोर्स जो है वो इनको ऑनलाइन जो है वो फ्री मिलेगा बिल्कुल, ताकि कोई भी चीज में आगे पीछे रह जाए, कुछ भी अगर वापस फिर से पढ़ना हो, घर जाके फिर से उसी चीज को वापस पढ़ना हो, तो उनके हाथ में ऑप्शंस रहेगा। ऑनलाइन कोर्स जो है हम बिल्कुल क्या देंगे, इनको बिल्कुल फ्री देंगे।
उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे जो फैकल्टी है वो भी आपको बेस्ट देखने को मिलेगी। सारी फैकल्टी जो है वो कोटा और सीकर वाली फैकल्टी है। स्टडी प्लान जो बनाया है उस स्टडी प्लान अकॉर्डिंग क्या रहेगा कि जेएनसी गुरुकुल की जो भी स्टडी आपको करवाई गई है, जो भी आपको क्लास के अंदर पढ़ाया गया, आपको और क्या करना होगा, और लाइव फ्री एमसीक्यू बैच जो है हम यूट्यूब पे हमेशा जो शाम को 7:15 पे जो यूट्यूब की क्लास होती है जेएनसी नीट एंड जेई के नाम का जो चैनल है, इस चैनल पे हम हमेशा शाम को फ्री लाइव एमसीक्यू क्लास लेते हैं। और ये आपको हमेशा लेनी ताकि आपको एक आइडिया रहेगा कि एमसीक्यूज कैसा आएगा। ट्यूसडे में जो थ्योरी टेस्ट है, सैटरडे के अंदर जो एमसीक्यू टेस्ट है उसके अंदर किस तरीके का पैटर्न होगा, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, उनको सारों को हम एवरी डे हम सॉल्व करवाते हैं यूट्यूब के ऊपर इस एमसीक्यूज को। और उसके अलावा अगर बात करें सेल्फ स्टडी, आपको मिनिमम टू मिनिमम 5 आवर क्या करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, और ताकि हम आपके 11th और 12th को और बेस्ट बना सकें। उसके अलावा अगर बात करें टीम की, कि आपके मन में एक टीम हो, एक डाउट होगा कि टीम कौन होगी, क्या इस तरीके का पूरा प्लान तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन इसको सक्सेस करने में, इसको पूरे को मंजिल तक पहुंचाने में जो है वो हाथ किन किन लोगों का रहेगा। तो सबसे पहले प्रेजेंट है फिजिक्स के टीचर महेंद्र भारती सर, जो कोटा की फैकल्टी रह चुके हैं और जिनका जो एक्सपीरियंस है वो 14 ईयर का एक्सपीरियंस है। उसके अलावा अगर बात करें अपन केमिस्ट्री के, तो केमिस्ट्री जो हरीश सर है वो सीकर की फैकल्टी है और उनका जो एक्सपीरियंस है 12 ईयर का एक्सपीरियंस है। और उसके अलावा सीरवी सर जो है वो बायोलॉजी एक्सपर्ट है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो 7 ईयर का एक्सपीरियंस है, ये भी जो है सीकर के फैकल्टी रह चुके हैं। और उसके अलावा अगर बात करें हनुमान सर की, तो केमिस्ट्री एक्सपर्ट जो है वो 14 ईयर का एक्सपीरियंस है, ये भी फैकल्टी किसकी, कोटा की फैकल्टी रह चुके हैं। यहाँ हम जो है आपको ये पूरा सब्जेक्ट जो है वो डील करवाएंगे, हर एक सब्जेक्ट को, जो आपके एग्जाम और आपके थ्योरी टेस्ट को, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को और स्ट्रॉन्ग कर सके, आप अपने फील्ड में अपना बेहतरीन कर सके, उसके लिए पूरा जी जान से लगेंगे, पूरी फैकल्टी लगेगी और आपको बेस्ट रिजल्ट जो है वो दिया जाएगा। तो आप सभी का थैंक यू सो मच जेएनसी जोधपुर ट्रस्ट करने के लिए, और हम मिलेंगे आपके प्यारे से विद्यार्थी के साथ, एक प्यारे से सपने के साथ, एक प्यारी सी उम्मीद के साथ जेएनसी गुरुकुल के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।